मेरी जिद को मिटाने की कोशिशें बेकार है। अगर मैं ठहर गया तो समझो मेरी हार है। मेरी जिद को मिटाने की कोशिशें बेकार है। अगर मैं ठहर गया तो समझो मेरी हार है। और रास्तों से यूं पता पूछ, वक्त जाया न कर। चल तो सही, मंजिल को भी तेरा इंतजार है। मंजिल को भी तेरा इंतजार है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीएस विद्यापीठ चोपटा में। और मैं विक्रम सर आप सभी के लिए लेके आया हूँ हरियाणा जीके की बिल्कुल जीरो लेवल से क्लास। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जैसा पीछे थोड़ा दिन पहले हरियाणा सिटी ग्रुप सी का एग्जाम हुआ, कुछ बच्चों का एग्जाम अच्छा हुआ, कुछ का एग्जाम बुरा भी हुआ, कुछ हंस भी रहे थे, कुछ बच्चे उदास अवस्था में भी थे। प्यारे बच्चों कोई बात नहीं, ये पढ़ाओ, ये मोमेंट जिंदगी का एक हिस्सा होता है, आते जाते रहेंगे एग्जाम, कोई बात नहीं। आप दोबारा से एक धैर्य के साथ, एक उम्मीद के साथ, एक विश्वास के साथ दोबारा से उठिए, अपनी तैयारी बेहतर कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हरियाणा के अंदर ग्रुप डी का एग्जाम होना है। और प्यारे बच्चों आपने जैसे देखा होगा हरियाणा सिटी के अंदर जो पहली और अंतिम शिफ्ट थी, जिसके अंदर कुछ इजी, कुछ मीडियम और कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन थे। ज्यादातर आपको पहली और लास्ट शिफ्ट में देखने को क्या मिला कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं सही कह रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर आधारित थे। जिस बच्चे की थ्योरी अच्छी या जिस बच्चे ने हरियाणा जी के बहुत डीप जाकर पढ़ चुकी है, अच्छा जिनको ज्ञान था, उन्होंने क्वेश्चन निकाल दिए थे, बाकी के लिए टफेस्ट थे। तो इसी को हम संज्ञान में लेते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए हम हरियाणा जी के बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको इतना पता चल गया है कि वन लाइनर क्वेश्चन से कुछ बनने वाला नहीं है। तो हम प्यारे बच्चों पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को जानेंगे। कॉन्सेप्ट के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पीवाईक्यू या हम की पॉइंट कह सकते हैं उनको पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का गठन। और हरियाणा का गठन प्यारे बच्चों ये हमारा रहेगा 3 पार्ट के अंदर। यानी पहला हमारा रहेगा 1600 से लेकर 1858 तक हरियाणा, 1600 से 1858 तक हरियाणा। दूसरा भाग रहेगा मेरे प्यारे बच्चों 1858 से लेकर 1947 तक हरियाणा। और तीसरा व अंतिम रहेगा मेरे प्यारे बच्चों 1947 से लेकर 1966 तक हरियाणा। यानी प्यारे बच्चों जो हरियाणा का गठन है, इसको हम 3 भाग में पढ़ने का कार्य करेंगे, जिसमें पहला भाग, पहला पार्ट हमारा रहेगा 1600 से लेकर 1858 तक हरियाणा। यानी जो पहला भाग है 1600 से 1858 तक हरियाणा, इसमें हम ये जानेंगे कि 1600 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, कंपनी की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य रहा था, कंपनी की स्थापना के समय भारत में शासक कौन था, किसके शासन काल में व्यापार करनी आई, अनुमति किसको मिली, किसने अनुमति दी, उसके बाद नसवारी की लड़ाई हुई, फिर सूरजनगर गांव की संधि हुई, फिर हरियाणा का हिस्सा अंग्रेजों के अंडर में चला गया था, फिर हरियाणा के 2 टुकड़े किए गए, फिर रानिया छछरौली का विद्रोह हुआ, फिर चार्टर एक्ट आया 1833 के अंदर, हरियाणा को कहाँ मिला दिया जाता है, यूपी के अंदर मिला दिया जाता है। फिर 1857 की क्रांति होती है, तो फरवरी 1858 में हरियाणा को मिला दिया जाता है पंजाब के अंदर। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर पंजाब में शामिल करने तक हरियाणा का सफर क्या रहा, पहले भाग में जानेंगे। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, जब फरवरी 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिला दिया जाता है, तब भाषा को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। तो दूसरे वाले भाग में जानेंगे कि जैसे हरियाणा को पंजाब में मिलाया गया, किसने भाषा को लेकर सर्वप्रथम आवाज उठाई, चाहे लाला लाजपत राय हो, चाहे अरुणा आसफ अली हो, चाहे गोलमेज सम्मेलन हो, चाहे देशबंधु गुप्त हो, चाहे पटाभी सितार मैया हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी का हम इतिहास यहाँ पढ़ेंगे। फिर 1947 में भारत आजाद हो जाता है, और आजादी के बाद मेरे प्यारे बच्चों 1947 से लेकर
1966 यानी 1947 से 1966 तक हरियाणा के गठन को लेकर क्या अहम भूमिका रही, क्या अहम रोल रहा, कौन सा आयोग बना, कौन सी समिति बनी, ये सारे फैक्ट जानेंगे। चाहे वो सरदार हुक्म सिंह समिति हो, चाहे जैसी सा आयोग हो, फिर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक हमारा अलग प्रदेश बना। तो प्यारे बच्चों, हम शुरुआत कर रहे हैं पहले भाग से। पहला हमारा भाग रहेगा 1600 से लेकर 1858 तक हरियाणा। ठीक है, पहला भाग। सन 1600 के अंदर मेरे प्यारे बच्चों एक कंपनी बनती है। कंपनी बनती है ब्रिटेन के अंदर, और इस कंपनी का नाम दिया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेरे प्यारे बच्चों ये आपकी बनती है इंग्लैंड के अंदर। कहां बनती है? इंग्लैंड के अंदर। कुछ भी नहीं है, देखो आपको बिल्कुल जीरो लेवल से चीजों को समझना है, आराम से चीजों को समझना है। देखो यहाँ पर एक बन गई कंपनी, ये कंपनी बनी मेरे प्यारे बच्चों इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, पहला फैक्ट आपको याद करना है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत में शासक कौन था? तो प्यारे बच्चों उस समय भारत में शासक था अकबर। यानी 1556 से लेकर 1605 तक दिल्ली का राजा रहा था अकबर। ये अकबर यानी दिल्ली का उस समय राजा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है अकबर। कब की बात रहेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय। ठीक है, दूसरा अगर मैं आपसे पूछूं कि प्यारे बच्चों जो अकबर है वो कौन से वंश से था, तो आप कहोगे गुरुजी ये था मुगल वंश से। और मुगल वंश की नींव किसने डाली थी? बाबर ने। और जो मुगल वंश है इनकी राजभाषा या इनकी दरबारी भाषा प्यारे बच्चों कौन सी हो जाएगी? फारसी भाषा। कौन सी हो जाएगी? फारसी भाषा। देखो बेसिक सी बात है, कंपनी कहां बनती है? इंग्लैंड के अंदर। क्यों बनती है? कहां व्यापार करना है? भारत में। भारत में व्यापार करना है तो किस वंश से परमिशन लेनी पड़ेगी? मुगल वंश। और मुगल वंश से परमिशन लेने के लिए कौन सी भाषा में बात करनी पड़ेगी? फारसी भाषा में, तभी सीख पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे प्यारे बच्चों अकबर के बाद उसका पुत्र दिल्ली का राजा बनता है जिसका नाम था जहांगीर। कौन था? जहांगीर। और जहांगीर मेरे प्यारे बच्चों 1605 से लेकर 1627 तक दिल्ली का राजा रहा था। अब जहांगीर के दरबार में व्यापारी भेजे जाते हैं 2। पहला क्वेश्चन देखो आप क्या आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो मेरे प्यारे बच्चों जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी जो था उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। क्या हो जाएगा? कैप्टन हॉकिंस। और कैप्टन हॉकिंस जो है मेरे प्यारे बच्चों जहांगीर से आकर फारसी भाषा में बात करता है। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने व्यापार की अनुमति देने से तो मना कर दिया था, लेकिन इस जहांगीर को कैप्टन हॉकिंस ने कैप्टन हॉकिंस को एक उपाधि दी थी मेरे प्यारे बच्चों, जो आप नोट कर लेना कि कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगी इंग्लिश खान की। इंग्लिश खान या अंग्रेज खान की उपाधि जो है वो किसके द्वारा दी जाती है? जहांगीर द्वारा। किसे दी जाती है? कैप्टन हॉकिंस को। ठीक है, दूसरा देखो उसके बाद जहांगीर के दरबार में आया दूसरा व्यक्ति। तो मेरे प्यारे बच्चों सेकंड आप नोट करना, जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज व्यापारी कौन था? जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज व्यापारी जो था मेरे प्यारे बच्चों उसका नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो। ठीक है, इसे जहांगीर ने क्या किया? व्यापार की परमिशन जो है प्रदान कर दी थी। ठीक है, क्या कर दी? अनुमति दे दी। आगे देखो सेकंड, जब इनको परमिशन मिली
तो मेरे प्यारे बच्चों 1803 का दौर आता है। 1803 के अंदर 1803 के अंदर क्या होता है, एक लड़ाई होती है राजस्थान के अंदर, जिसका नाम था मेरे प्यारे बच्चों लसवारी की लड़ाई। लसवारी की लड़ाई। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो लसवारी की लड़ाई है ये किस किस के बीच हुई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लेना, जो लसवारी की लड़ाई आपकी हुई थी इसमें एक तरफ आपकी थी अंग्रेज शक्ति। कौन थे? अंग्रेज। दूसरी तरफ कौन थे? मराठा शक्ति। यानी अंग्रेज शक्ति व मराठा शक्ति के बीच 1803 में एक लड़ाई होती है, लसवारी की लड़ाई, जिसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों जो मराठा शक्ति है इनकी क्या हो जाती है? हार हो जाती है। यानी मराठा शक्ति अंग्रेजों से हार जाती है और हारने के बाद इनके बीच कुछ टाइम बाद आगे जाकर एक संधि होती है जिसका नाम था सुरजी अंजन गांव की संधि। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लेना, जो सुरजी अंजन गांव की संधि हुई थी वो आपकी हुई थी 30 दिसंबर 1803। यानी 30 दिसंबर 1803 को एक संधि होती है जिसका नाम था सुरजी अंजन गांव की संधि। सुरजी अंजन गांव की संधि। और सुरजी अंजन गांव की संधि जो 1803 के अंदर होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको नोट करना है एक तरफ आपकी रहेगी मराठा शक्ति। कौन थी? एक तरफ से मराठा। और मराठा शक्ति जो है इनकी तरफ से मेरे प्यारे बच्चों था दौलतराव सिंधिया। दौलतराव सिंधिया। और एक तरफ मेरे प्यारे बच्चों आपको नोट करना है, एक तरफ कौन हो जाएगी? एक तरफ हो जाएगी अंग्रेज शक्ति। यानी अंग्रेज शक्ति और मराठा शक्ति के बीच 1803 के अंदर एक संधि होती है जिसका नाम था सुरजी अंजन गांव की संधि। और इस संधि के तहत हुआ क्या, जो हरियाणा का हिस्सा है उसे क्या कर दिया जाता है? बेच दिया जाता है। यानी हरियाणा पर क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। किसका हो जाता है? अंग्रेजों का। यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर आप नोट्स के अंदर इस चीज को रिटर्न कर रहे हो तो आप ऐसे नोट कर लेना कि हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। जब ये संधि होती है तब हरियाणा के ऊपर क्या हो जाता है? अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपने इतना फैक्ट नोट कर लिया है तो अगली लाइन के अंदर नोट कीजिए कि दक्षिण हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक जो उत्तर हरियाणा का क्षेत्र है वो अंग्रेजों के नियंत्रण में नहीं आया। कौन सा आया? दक्षिण हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार। दक्षिण हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार मेरे प्यारे बच्चों नोट करना है आपको 1803 के अंदर। यानी 1803 से आपको 3 फैक्ट याद करने हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, लसवारी की लड़ाई किस वर्ष होती है? 1803। सुरजी अंजन गांव की संधि भी कब होती है? 1803। और हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार या दक्षिण हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार जो है वो भी किस वर्ष होता है मेरे प्यारे बच्चों? उस केस में भी आपको आंसर देना है 1803। कर लो इतना, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, दूसरा आपसे पूछे कि पूरे हरियाणा पर या उत्तरी हरियाणा पर, दक्षिण तो ऑलरेडी चला गया था तब 1803 में, अब उत्तरी हरियाणा का क्षेत्र भी उनके अंडर में आ गया था। उत्तरी हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार। उत्तरी हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों तब आपको नोट करना है कि पूरे हरियाणा या उत्तरी हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार होता है 1809 और 10 के अंदर। यानी हरियाणा के
पूरे क्षेत्र को अंग्रेजों ने किस वर्ष अंडर में ले लिया था? 1809-10 के अंदर। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ, आप आंसर देख के आओगे 1803। पूरे हरियाणा के ऊपर या दक्षिण हरियाणा के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार पूछे तो 1809-10 आप क्या है टिक कर देना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, जब 1809 और 10 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे हरियाणा को अपने अंडर में लिया तो इन्होंने क्या किया, 1809 और 10 में हरियाणा के दो भाग कर दिए थे, यानी हरियाणा को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें से मेरे प्यारे बच्चों, एक जो आपका क्षेत्र है उसका नाम था असाइंड टेरिटरी, असाइंड टेरिटरी, और दूसरा जो भाग था मेरे प्यारे बच्चों उसका नाम था सामंत। यानी हरियाणा को असाइंड टेरिटरी व सामंत दो भागों में किस वर्ष बांटा जाता है? 1809 और 10 के अंदर। ठीक है, सामंत भाग उन्होंने दान में दे दिया, रखा उन्होंने इस क्षेत्र को। जो असाइंड टेरिटरी क्षेत्र है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या किया, इसमें एक पोस्ट बना दी, यानी मैं कह सकता हूं इसमें एक पद बना दिया गया, और जो सबसे ऊंचा पद था उसका नाम था मेरे प्यारे बच्चों रेजिडेंट। क्या हो जाएगा? रेजिडेंट। ये व्यक्ति रेजिडेंट, यानी असाइंड टेरिटरी में मैं अगर बोल दूं कि सबसे ऊंचा पद या सर्वोच्च पद जो है वो कौन सा होता था, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना वो होता था रेजिडेंट। ठीक है, रेजिडेंट के पास दो पावर होती थी, यानी एक तो क्या करता था, ये इसी क्षेत्र के अंदर प्रशासन चलाता था, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस व्यक्ति के पास प्रशासनिक शक्ति होती थी, और प्रशासन चलाने के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों ये क्या करता था, न्याय करता था। यानी दूसरी शक्ति कौन सी हो जाएगी? न्यायिक शक्ति। प्रशासनिक व न्यायिक शक्तियां दोनों की शक्तियां किसके पास थी? रेजिडेंट के पास। और मेरे प्यारे बच्चों अगर आप नोट करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, हरियाणा के प्रथम रेजिडेंट कौन थे? हरियाणा के प्रथम रेजिडेंट कौन थे? तो प्यारे बच्चों नोट करना, हरियाणा के प्रथम रेजिडेंट हो जाएंगे डेविड ऑक्टरलोनी। हरियाणा के प्रथम रेजिडेंट कौन हो जाएंगे? डेविड ऑक्टरलोनी। और ये भी फैक्ट नोट कर लेना स्टूडेंट, जो डेविड ऑक्टरलोनी है इनका निवास स्थान कहाँ हो जाएगा? यानी ऑक्टरलोनी हाउस जो है वो हरियाणा में कहाँ हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ये नोट कर लेना, ये आपका कहाँ हो जाएगा? करनाल के अंदर। कहाँ हो जाएगा? करनाल के अंदर। एक बार देखो, मैं बिल्कुल बेसिक चीजें आपको दोबारा से बता देता हूं। हम मेरे प्यारे दोस्तों हरियाणा का गठन पढ़ रहे थे, जिसको हमने समझा कि पहला फैक्ट पढ़ेंगे 1600 से लेकर 1858 तक हरियाणा। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। कहाँ बनी? इंग्लैंड के अंदर। कंपनी की स्थापना के समय भारत में शासक कौन हो जाएगा? अकबर। ठीक है, किस वंश से हो जाएगा? मुगल वंश। मुगल वंश की भाषा कौन सी हो जाएगी? फारसी। जब कंपनी व्यापार करने आती है उस समय भारत में शासक कौन होता है? जहांगीर। जहांगीर के दरबार में पहला अंग्रेज व्यापारी कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। इसे जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? इंग्लिश खान, या आप कह सकते हो अंग्रेज खान। दूसरा व्यापारी कौन आया था? सर टॉमस रो। इसे क्या कर दी जाती है? परमिशन दे दी जाती है। उसके बाद 1803 में 3 फैक्ट आएंगे। लसवारी की लड़ाई कब हुई? 1803। सूरजयंजन गांव की संधि कब होती है? 1803। हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार भी कब होता है? 1803 के अंदर। ठीक है, पूरे हरियाणा के ऊपर या तक उत्तरी हरियाणा पर अधिकार पूछे तो 1809 और 10। तो 1809-10 में हरियाणा के दो टुकड़े कर दिए गए थे, असाइंड टेरिटरी और सामंत। असाइंड टेरिटरी में सबसे ऊंचा पद पूछे तो रेजिडेंट का, जो हरियाणा के पहले रेजिडेंट कौन हो जाएंगे? डेविड ऑक्टरलोनी, जिनका निवास स्थान कहाँ हो जाएगा? करनाल। कर दो इतना? आगे देखो, आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे मेरे प्यारे बच्चों हुआ क्या था, जब 1818 का दौर आया। 1818 में मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा जो है इससे दो विद्रोह हो गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध। यानी मेरे प्यारे दोस्तों एक विद्रोह हुआ था सिरसा से। सिरसा का शहर आता है रानिया।
जिसको 14वीं सदी के अंदर राय बिरू ने बसाया था। इस रानिया का विद्रोह हुआ 1818 में। एक आपका शहर जो आता है, जगह आती है यमुना नगर के अंदर, जहां हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश होती है, जिसको हरियाणा की क्या बोला जाता है, चेरापूंजी बोला जाता है। एक यहां से हो गया था छतरौली से विद्रोह। रानिया में छतरौली का विद्रोह 1818 में हुआ था। जो मेरे प्यारे बच्चों, रानिया का विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व किया था जाबित खान ने। और छतरौली जो है, इसका विद्रोह जो होता है, इसका नेतृत्व करता है जोधा सिंह। ठीक है, 1818 के दौर की बात है। जब मेरे प्यारे बच्चों 1818 में ये विद्रोह हुए, उसके बाद 1819 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ परिवर्तन किए। यानी अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 1819 में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन। 1819 में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन। यानी 1819 के अंदर क्या क्या चेंजिंग हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, बस वही आपको चीजें नोट करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था ना, एक क्षेत्र था जिसका नाम था असाइंड टेरिटरी। असाइंड टेरिटरी याद कीजिए, असाइंड टेरिटरी और सामत को। जो असाइंड टेरिटरी है ना, इसको क्या कर दिया, इसको अंग्रेजों ने 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। कितने भागों में? 3 भाग में। इसमें मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो आपका भाग था, उसको नाम दिया गया था उत्तरी डिवीजन। क्या नाम दिया था? उत्तरी डिवीजन। और दूसरा क्षेत्र जो था मेरे प्यारे बच्चों, इसको नाम दिया गया था मध्य डिवीजन। जितने भी हरियाणा के उत्तर में डिस्ट्रिक्ट थे, वो कौन से में आते थे? उत्तरी डिवीजन में। मिडिल का जो एरिया था, वो किस में आते थे? मध्य डिवीजन में। और तीसरा अंतिम रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, इसको नाम दिया गया था दक्षिणी डिवीजन। क्या नाम दिया गया था? दक्षिणी डिवीजन। और मेरे प्यारे बच्चों, जो उत्तरी डिवीजन है, इनके बारे में नोट करना कि उत्तरी डिवीजन है, इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया था। तो उत्तरी डिवीजन का मुख्यालय मेरे प्यारे बच्चों रहेगा हिसार के अंदर। जो मध्य डिवीजन है, इसका मुख्यालय मेरे प्यारे बच्चों डिसाइड किया गया था दिल्ली के अंदर। और बच गया हमारा तीसरा दक्षिणी डिवीजन, इसका मुख्यालय रहेगा प्यारे बच्चों गुरुग्राम के अंदर। पहला परिवर्तन क्या किया कंपनी ने? कंपनी ने क्या किया? असाइन टेरिटरी को 3 भागों में बांट दिया था, उत्तरी डिवीजन, मध्य डिवीजन और दक्षिणी डिवीजन। उत्तरी डिवीजन का मुख्यालय कहाँ था? हिसार। मध्य का कहाँ था? दिल्ली। दक्षिणी का कहाँ हो जाएगा? गुरुग्राम। पहला परिवर्तन। दूसरा, कंपनी ने क्या किया, जो असाइन टेरिटरी है, इसका नाम बदल दिया। और असाइन टेरिटरी का नाम बदल के मेरे प्यारे बच्चों क्या कर दिया गया था? दिल्ली टेरिटरी।